जय मसीह की एक और बार परमेश्वर की भवन सिटी लाइट चर्च ऑनलाइन सर्विस में हम आपको स्वागत करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते करते आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमको आपके घरों में आपने स्वागत किया है। एक क्षण के लिए हमारे आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बताएंगे परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया है। परमेश्वर इसलिए आनंदित होके आराधना करने के लिए, वचन से सुनने के लिए परमेश्वर आप हमको मदद कर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आराधना के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको उपस्थिति हमारे घरों में हम महसूस करें। धन्यवाद करते कि आपने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हम इस वक्त आराधना में जाएंगे। भाई जोएल और निसी हमको आराधना में अगुवाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको विनती करूंगा, गाना गाते वक्त आप भी उनके साथ साथ आप भी गाओ, क्योंकि परमेश्वर के लिए जब आप गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में उतरेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे। आइए हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए एक और दिन हमारे जीवन में उसने हमें दिया है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बीते दिन इस दुनिया से बीत चुके हैं, पर परमेश्वर ने हमें अभी तक सहायता किया, हमारे साथ साथ रहा। हालेलुया। आइए मिलके हम उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। कुछ गाना गा के उसके नाम की इबादत करेंगे। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर पाएँ। हालेलुया। जैसे भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, चाहे आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो भी तू वहां है। हालेलुया। हम कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। जहां कहीं भी हम जाएं उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। आइए मिलके हम ये गाना गा के उसके नाम की स्तुति करेंगे और हम विश्वास के साथ गाएंगे। हालेलुया कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो हमारे साथ साथ है और हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। ने मुझे आगे
आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ। वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान पे चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। ओ पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। ओ तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, ओ तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं, वो तेरी आत्मा से भाग गए मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हम कहीं नहीं जा सकते, हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी जाएं उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ है, हालेलुया। उसका आत्मा हमारे साथ साथ है, हालेलुया। चाहे हम इस दुनिया के कोने में चल जाएं तो भी वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है, हालेलुया। कितना महान है वो परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। हम जानते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया परमेश्वर। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो हमारे प्रति ध्यान देता है, हालेलुया। हम पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हर एक बोझ, हालेलुया, जो कुछ भी हमारे मन में हमारे जिंदगी में है, हालेलुया, हम उसको ना देखें बल्कि हम उस परमेश्वर की ओर देखें जो उस बोझ को हटा देता है, हालेलुया, जो उस बोझ को बदल देता है, हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की इबादत करें, उसकी स्तुति करते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर केवल है, हालेलुया। हर एक बात के योग्य है, हालेलुया। हर एक परिस्थिति को बदल देता है, हालेलुया। चाहे हमारे माता पिता हमारे साथ ना हो,
और वो परमेश्वर, उसका वायदा है कि वो हर वक्त हमारे साथ रहेगा, हमें कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आइए हम ये गाना गा के उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे तो कोई गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे तो कोई गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारे शरण में साया में लेकर चलाएगा, तारनहार हमारे शरण में साया में लेकर चलाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब काहे घबराना है। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब काहे घबराना है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है अपना बोझ उस पर डाल, उस परमेश्वर की ओर डाल। हालेलुया। जो हमारी चिंता करता है, जो हम पर ध्यान देता है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त, अपने कमरे में, अपने घरों में, आइए मिलकर हम उसकी उपासना करें। हालेलुया। उसकी आराधना करें। हालेलुया। उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित हो, वहाँ पे मैं हूँ। हालेलुया। उसकी हुजूरी है हमारे बीच में। हालेलुया। चाहे हम जहाँ कहीं भी हो इस वक्त, आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम ये बात कह के उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि वो ही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वही योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जो हर परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। चाहे जो भी खालीपन हमारे जिंदगियों में है। हालेलुया। जो भी उतार चढ़ाव हमारे जिंदगियों में है, उन सब बातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी बोझ है, आइए हम उसकी ओर दे। हालेलुया। उसको समर्पित करें। हालेलुया।
वो परमेश्वर उन सब बातों को बदल देगा। हालेलुया। आइए मिलके उसकी आराधना करें जो परमेश्वर महान है। हालेलुया। जो युगान युग है। हालेलुया। जिसकी कोई तुलना नहीं है। हालेलुया। उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम महिमा करते हैं। हालेलुया। और हम केवल उसको धन्य कह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में। आनंद जीवन देता तू इस संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में। आनंद जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी परमेश्वर। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होवे परमेश्वर हमारे जिंदगियों में। परमेश्वर तू बड़े परमेश्वर हम घटे परमेश्वर। तू बड़े परमेश्वर। हालेलुया। दिन प्रतिदिन और हम अपनी जिंदगियों में घटे परमेश्वर। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरी हजूरी हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ हो। परमेश्वर हम तेरी इबादत कर सके। हालेलुया। ये जो जिंदगी परमेश्वर तूने हमें दिया परमेश्वर। हालेलुया। वो तेरी दया है परमेश्वर। हालेलुया। वो तेरी दया है परमेश्वर। हालेलुया। और हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर कि तू दिन प्रतिदिन हमारे जिंदगियों में बढ़े परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में परमेश्वर जो हमें तुझसे अलग कर सके। हालेलुया। तेरे प्यार से अलग कर सके। जैसे पौलुस लिखता है परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ऊंचाई ना गहराई। हालेलुया। ना मृत्यु। हालेलुया। ना स्वर्गदूत,
कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर तेरे प्यार से। हालेलुया। हम चाहते परमेश्वर हम परमेश्वर तेरी ओर बढ़ सके। हालेलुया। तेरे और परमेश्वर समीप आ सके। हालेलुया। और तेरी इच्छा परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पूरी हो। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं परमेश्वर, केवल तेरी इच्छा। हालेलुया। हम उसके लिए परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हजूरी में समर्पण करते हैं। हालेलुया। आप हमें सहायता कर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर। जो कुछ हम पर है, हम में है परमेश्वर, वो सब कुछ तेरी इबादत कर सके। हालेलुया। धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया। हर एक समय परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आगे का हर एक वक्त हमेशा आपके हाथ में सौंपते। हालेलुया। सारी आदर और महिमा आपको देते हमेशा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Your giving should be done in secret. Your Father can see what is done in secret, and He will reward you. Matthew 6 verse 4. Ask, it will be given to you. Seek, you will be found. Knock, it will be opened to you. Matthew 7 verse 7. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing. Matthew 6 verse 3. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Matthew 5 verse 9. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Matthew 5 verse 7. Jesus answered, man must not only live on bread, but on every word that comes from the mouth of God. Matthew chapter 4 verses 4. Matthew chapter 5 verses 3. Blessed are those who are spiritually needy, for the kingdom of heaven belongs to them. Matthew chapter 5 verses 3. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर आने का प्रभु ने मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरा प्रेमी सलाम देती हूँ। आज के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से। और आज के संदेश का मेन शीर्षक ये है कि हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं या क्या हम नरक की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हम एक कहानी देखते हैं, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति का। और इस कहानी में हम जानते हैं उनमें से एक जो है वो स्वर्ग जाता है और दूसरा नरक जाता है। तो इनके जीवनों से हम मनन करते हुए देखेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि उसमें से एक स्वर्ग गया और एक नरक गया। जो नरक गया वो नरक क्यों गया, तो इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। आइए पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 19वें आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे यीशु कहते हैं एक धनवान मनुष्य था। अब देखिए इस कहानी को जब भी हम सोचते हैं, धनवान व्यक्ति और लाजर की जो कहानी है, हमें ऐसे हमेशा लगता है, कई बार हमने ये सुना भी है कि ये जो है एक दृष्टांत है ना। हम कई बार इसको दृष्टांत के रूप में कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये वाकई हुआ है। क्योंकि यीशु यहाँ कहते हैं एक धनवान मनुष्य था। वो इतिहास में था, यीशु उसको जानता था, यीशु ने उसको देखा, वो कहाँ पहुंचा ये सब यीशु ने देखा और उसके बारे में यीशु हमें बताते हैं। यीशु ये नहीं कहते कि एक दृष्टांत है। देखिए जब भी यीशु किसी बात को अपने चेलों को समझाने की कोशिश करते तो उन्होंने दृष्टांत के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जब भी दृष्टांत का इस्तेमाल किया है तो दृष्टांत में कभी भी यीशु ने इस तरह से नहीं कहा कि ऐसा था और ऐसा हुआ था। और यीशु ने कभी भी दृष्टांत में किसी का नाम लेकर नहीं कहा। दृष्टांत दृष्टांत है, वो एक इलस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम भी लिखा है, वो वाकई ये दोनों थे। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनते और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अब देखिए यहाँ पे ये जो धनवान व्यक्ति है इसका नाम नहीं लिखा, सिर्फ वो गरीब इंसान का नाम लिखा है जो है लाजरस। तो हम ऐसे करते हैं, इस धनवान व्यक्ति के जगह हम अपना नाम रख लेते हैं।
जब मैं ये कहती हूँ मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इसके बारे में जब पढ़ते हैं हमें ऐसे लगता है कि ये बंदा सही नहीं है, और ऊपर से ये नरक पहुंचा, तो मैं अपना नाम क्यों इसके जगह पे रखूं, है ना। लेकिन मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ ये उतना बुरा भी नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मनन करेंगे, तो इसके कैरेक्टर के बारे में हमें समझ आएगा ये उतना बुरा इंसान नहीं है। पर इसके कैरेक्टर को समझने के लिए यदि हम अपने आप को इसके स्थान में रखें तो हम इसके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो है बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था प्रतिदिन। ठीक है, बैंजनी कपड़े और मलमल माने ये अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे वस्त्र धारण करता था, टूटे फटे हुए कपड़े नहीं पहनता था, मैले कपड़े नहीं पहनता था। हम में से हर एक व्यक्तियों की तरह हम प्रतिदिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम नहाने के बाद हो सकता है नए नए कपड़े रोज नहीं पहनते, लेकिन साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैले कपड़े दोबारा नहीं पहनते, है ना। तो हम भी इसके समान है कपड़ों के मामले में। आगे देखे, इसके बारे में लिखा है कि प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हिंदी बाइबल में सुख विलास और धूमधाम के साथ लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि ये अच्छा भोजन करता था प्रतिदिन। हम भी दिन में 3 बार कम से कम तो खाना खाते हैं, है ना, दिन में 3 बार कम से कम, और अच्छा भोजन खाते हैं। आजकल लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी फूड खाएं, अच्छे अच्छे भोजन खाएं, ताकि मोटापा ना आए और बीमारियां ना आए, है ना। लोग बहुत अपने हेल्थ को लेकर, अपने भोजन को लेकर कॉन्शियस है प्रतिदिन, और वही इसके बारे में लिखा है, अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन प्रतिदिन। हम भी वही करते हैं, बिल्कुल इस व्यक्ति के समान। अब हम आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या लिखा है। 20वें आयत में पहुंचते हैं। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक कंगाल, एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी। अंग्रेजी बाइबल में तो भिखारी लिखा है क्योंकि उसको भीख मांगने के लिए वहां छोड़ दिया जाता था। और यहाँ पे देखिए, सोचने की बात यह है कि ये जो कंगाल व्यक्ति है, ये इसका हालत इतना बुरा था कि ये खुद चल तक नहीं सकता था, ये खुद अपना काम अपने आप में नहीं कर सकता था। यहाँ लिखा क्या है, इसके डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। इसके बंगलों के, इसके कोठी के गेट के बाहर उसको छोड़ दिया, माने कि कोई और था, हो सकता है 1 2 3 4 व्यक्ति होंगे, हमें नहीं पता इसका हालत कितना बुरा था, लेकिन उसको किसी और को उठाना पड़ता था। कोई और उसको उठा के ले आते थे और उसको यहाँ छोड़ के जाते थे। कब? प्रतिदिन। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, उसके पूरे शरीर में घाव थे। अब देखिए, बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो घाव है, अंग्रेजी बाइबल में सोर्स लिखा है, जैसे फोड़े फोड़े होते हैं पूरे शरीर में। और यही चीज हम पुराने नियम में अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब के शरीर में यही होता है। जब शैतान उसको उसके शरीर को जब पीड़ा देता है, तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में घाव, पूरे शरीर में फोड़े फोड़े हो जाते हैं। और वही शब्द यहाँ इसके लिए भी यूज किया गया है। और वहां पे अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि उसकी अपनी पत्नी, उसकी अपनी बीवी आके उससे कहती है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा, तो ऐसे जीवित क्यों है। क्योंकि देखिए, जब पूरे शरीर में जब घाव और पूरे शरीर में जब फोड़े आ जाते हैं, आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में एक पास्टर ने प्रचार किया था और उन्होंने अपने गवाही दी थी, अपने बचपन की गवाही दी थी। यदि आपको याद है, उन्होंने कहा था कि बचपन में उनके ऊपर एक ऐसी बीमारी आई थी, उनके पूरे शरीर फोड़ों से भर गई थी, घाव से, और उसमें से बदबू आती थी। और वो बदबू इतनी भयानक थी कि उनके कमरे में कोई प्रार्थना करने के लिए भी उनके कमरे में प्रवेश करने तैयार नहीं था, क्योंकि उतना ज्यादा वो घाव से बदबू आती थी। अब सोच के देखिए, अय्यूब की पत्नी खुद उसको कहती है कि तू परमेश्वर को श्राप दे और तू चला जा, तू मर जा। मतलब उसकी पत्नी खुद उस बदबू को, उसकी उस हालत को देखकर सहन नहीं कर सकती। और एक ऐसे व्यक्ति को
लाजर नाम का कंगाल व्यक्ति जो खुद चल नहीं सकता, उसको कोई और उठा के लाकर इस अमीर इंसान के कोठी के बाहर, उसके गेट के वहां रख के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और उस इंसान के पूरे शरीर में घाव इसी प्रकार बदबू आती थी। वहां लिखा है कुत्ते भी आकर चाटते थे, वो जो कीड़े मकोड़े सब थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये जो इंसान है, जो अमीर व्यक्ति है, जिसका नाम हमें नहीं पता, जिसका वहां हमें अपना नाम रखकर पढ़ना है, उसके बारे में लिखा है कि ये बदबू आने के बावजूद भी, ये कुत्ते आकर चाटने के बावजूद भी, ये इंसान क्या करता है, उसको वहां बैठने देता है। सोच के देखिए, हम इसकी इतनी बुराई करते हैं ना इस अमीर इंसान की, लेकिन अपने आप को उसके स्थान पर जरा रख के देखिए। हम में से कितने लोग हमारे घर के सामने, हमारे गेट के बाहर एक नॉर्मल भिखारी, ये फोड़ों से भरा भिखारी को छोड़ो, एक ऐसे इस भिखारी के हालत को छोड़ो जो चल नहीं सकता, एक नॉर्मल इंसान जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, हो सकता है उसका एक हाथ या पैर कटा हो, वो यदि हमारे गेट के बाहर आके खड़ा हो जाए या बैठ जाए, कितने देर हम उसको वहां बैठने देंगे? हम उसको तुरंत भगाएंगे, हम बोले कि चले जाए यहाँ से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमारे घर के बाहर एक भिखारी बैठा हो। और ये इंसान जिसकी हम सब बुराई करते हैं, वो उसको, लाजर को वहां बैठने देता है। औरों को वो किसी को भगाता नहीं है, वो कहता है उसको छोड़ने दो, कोई बात नहीं, उसको बैठने दो, उसको वहां बैठने दो। लाजर को वहां बैठने को अनुमति देता है कि अपने घर के बाहर बैठे। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, कि ये बदबू वाला इंसान मेरे घर के, सोच के देखिए इतना सुंदर कोठी होगा इसका, यदि इसका लाइफस्टाइल के बारे में ये लिखा है तो उसको कोठी भी तो इतना सुंदर होगा। इतने सुंदर एक कोठी के बाहर एक गरीब इंसान, एक ऐसा एक फोड़े वाला गंदा एक भिखारी जिसके शरीर पे कुत्ते आके चाटते हैं, वो यदि आके उसके गेट के सामने बैठे तो उस पूरा जो चित्र है उस कोठी का कितना एकदम से बुरा हो जाता है ना, इतना अच्छा नहीं लगता, सोचने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो इंसान उसको बैठने देता है, उसको दिल से अच्छा इंसान था, उसका दिल बहुत बड़ा था, वो औरों को प्यार करने वाला था, वो जो गरीब है उसको दान देने वाला था, बैठने दिया उसने। हमसे तो अच्छा ही है, हमने से अनेक लोगों से अच्छा ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वो क्या करता है, उसका 21वां आयत पढ़ते हैं। और वह चाहता था, कौन, ये लाजर के बारे में लिखा, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे। मतलब वो बैठता एक ऐसे पोजीशन पे है कि ये अमीर इंसान जब खाना खाने के लिए बैठे ना, उसको उसका टेबल दिखता है कि ये क्या खा रहा है, मुझे दिखता है। अब सोच के देखिए, जब हम अपने घर में खाना खाने बैठते हैं और खिड़की से कोई हमें ऐसे घूरता रहे कि ये क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसा लगेगा ना, अजीब लगेगा ना, तुरंत हम उसको भगाएंगे कि ऐसे मत देख, मैं खाना खा रहा हूं। लेकिन ये धनवान तभी भी कुछ बोलता नहीं, उसको बैठने दो। हो सकता है उसके जो नौकर है उन्होंने आके पूछा होगा कि हम इसको भगा दे, इस लाजर को भगा दे यहाँ से, उनको बोले कि मत बिठाओ, और इसने बोला होगा नहीं, कोई नहीं, बैठने दो, क्योंकि वो बैठता था प्रतिदिन लिखा है प्रतिदिन, और वो देखता था और वो चाहता था कि इसके मेज से जो जूठा ये छोड़ता है वो मैं खाऊं। और ये वैसे खाता था क्योंकि ये झूठा छोड़ता था उसके लिए कि चलो उसको खाने दो। मतलब ये दूसरों के भूख को मिटाने के लिए ये अंदर से चाहता था। हम में से अनेक लोगों से अच्छा था ये, बहुत दिल से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की कहानी खत्म हो रही है इस पृथ्वी पर की। इसमें देखिए रोमांचक बात यह है कि 19वें आयत में, एक ही आयत में इस धनवान की पूरी लाइफस्टाइल, जो इसकी धूमधाम वाली जो लाइफस्टाइल थी, हमें से अनेक लोग जितना हम अपने इस धरती पर के लाइफस्टाइल के लिए समय बिताते हैं,
अपना धन खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, हमारा वेश ऐसा होना चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए, औरों के सामने हम ऐसे दिखने चाहिए, पूरी जिंदगी इसी में लगा रहते। और परमेश्वर की आत्मा देखो ये पूरे सारी बातों को एक लाइन में खत्म कर देते, एक ही लाइन। कहते एक धनवान था और वो ऐसा रहता था, उसका लाइफस्टाइल ये था, बस खत्म, एक लाइन। और उसके बाद उसके 23वें आयत से लेकर नीचे की ओर उसके मरने के बाद जो होता है उसके बारे में वर्णन है। हम हमारा सारा टाइम इस संसार के लाइफ के लिए बिताते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मरने के बाद क्या होगा। अब इसके 22वें आयत में हम पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पे दो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्वर्गदूतों ने, और स्वर्गदूतों ने उसको लेकर, तो हमें ऐसा लगता है कि स्वर्ग से दो स्वर्गदूत गए और उसको ले गए, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में और भी थोड़ा क्लियर लिखा है। वहां लिखा है द एंजल्स, जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने लाजर के रखवाली के लिए, इस कंगाल के रखवाली के लिए भेजा था, वो स्वर्गदूतों ने जैसे ये मरा इसको लेकर स्वर्ग चले गए, अब्राहम की गोदी में ले गए। मैं यहाँ पे आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। हो सकता है अब में से अनेक लोग जो है इस वक्त, हमें से बहुत सारे लोग परेशानियों से होकर गुजरते हैं, बहुत बहुत पीड़ित है, और हमें ऐसे लगता है प्रभु तो दिखता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि स्वर्गदूत है आपके साथ। अब आपको लगेगा, आप ये पहुंचेगी, प्रभु यदि तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ है तो मैं इस परेशानी से क्यों गुजर रही हूँ, ऐसे परेशानी से क्यों गुजर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए लाजर के दोनों साइड में स्वर्गदूत थे। भजन संहिता 34 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ परमेश्वर क्या करता है, अपने स्वर्गदूत को भेजकर एक बाड़ा बांध के रखता है। अब लाजर के, यदि आप परमेश्वर के डर मानते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, आपके चारों तरफ प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु छोटे बच्चों के बारे में समझाता है, और वहां पे यीशु कहता है कि छोटे बच्चों से हमें प्यार से बात करना चाहिए, छोटे बच्चों से हमें उनको अब्यूज, उनको शोषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ऐसे करोगे तो वहां लिखा है मत्ती 18 के 10 में, वहां लिखा है कि यदि तुम ऐसे करोगे तो याद रखना कि इनके स्वर्गदूत, इनके लिए जिन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहा है कि इनके साथ रहना, इनके रखवाली करना, कहते हैं वो स्वर्ग में मेरे पिता के चेहरे को हमेशा देखता है, आपके साथ बुरा होगा, ध्यान रखना। तो हमें इस बात से ये समझ आता है कि हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है। आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है। वो स्वर्गदूत आपके रखवाली के लिए है, सही बात। लेकिन जब हम मुसीबत से होकर गुजरते हैं तो हमें डाउट होता है कि प्रभु फिर अगर स्वर्गदूत है तो मैं इस मुसीबत से क्यों, मुझे इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है। इस लाजर के जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर ने स्वर्गदूत को हमारे चारों तरफ से उठा दिए, नहीं। प्रभु को हमारा लिमिट पता है। देखिए पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 13वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। मतलब आपके अपने सामर्थ्य से बाहर, हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य अलग अलग है, परमेश्वर जानता है। जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही वो आपको देगा, उससे ज्यादा आपको सहन करने नहीं देगा। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम जितना सह सको उतना ही वो तुम्हें देगा। तो लाजर के जीवन में यदि इतनी पीड़ा से होकर उसे गुजरना पड़ा, उसका मतलब ये है कि चाहे स्वर्गदूत उसके साथ थे और वो इसमें से होकर गुजरा, उसका मतलब परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते थे कि ध्यान देना, सहने से ज्यादा उसको सहने मत देना, मतलब उसकी सहन शक्ति से ज्यादा उसको सहन करने मत देना। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। हम जितना सहन सकते हैं प्रभु जानता है, उतना ही वो हमें सहन करने देगा। हालेलुया। और उसी आयत में लिखा है, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब देखिए लाजर मरा,
स्वर्गदूत उसको लेकर गए। वहां पे लाजर को उसके बरियल के बारे में वहां ये नहीं लिखा कि लाजर गाड़ा गया, लेकिन धनवान के बारे में गए कि लिखा है कि वो मरा और वो गाड़ा गया। उसके लाइफ में, उसके इस संसारिक जीवन का आखिरी काम, उस आखिरी बात उसके जीवन में जो हुआ वो ये है, गाड़ा जाना। हम में से अनेक लोग देखिए आजकल क्या करते हैं, अपने बरियल के लिए बहुत कुछ प्लान करते हैं। वो जो मार्बल का स्टोन होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे लिखा होना चाहिए, जब मैं मरूंगा तो क्रॉस इस तरह का मेरे उस पे लगाना चाहिए और चारों तरफ इस टाइप के फूल लगने चाहिए। बहुत सारे प्लान करते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, यहाँ तक कि बरियल के लिए भी। और अपने बच्चों से कहते हैं कि वहां पे इस हॉल में ऐसा रखना, इस हॉल में ऐसे, इन लोगों को बुलाना, ये देना, बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। लेकिन मरने के बाद क्या, हम अपने फ्यूनरल तक भी सोच लेते हैं, लेकिन उसके आगे क्या। इस इंसान के बारे में लिखा है कि इसको बड़ा अच्छा डिसेंट बरियल मिला है, क्योंकि यदि ये लिखना है, लाजर के बारे में नहीं लिखा और इसके बारे में लिखा है कि इसको ये गाड़ा गया, मतलब ये सच में अच्छा डिसेंट उसका फंक्शन था बरियल का। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। बरियल तो है, लेकिन गया कहां पे? अधोलोक में, नरक में। और वहां पे जब वो पीड़ा में जब उसने अपने आंखें उठाई तो उसने क्या देखा? और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने दूर से ही अब्राहम को पहचान लिया। यहाँ पे मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल पढ़ता था, क्योंकि इसने दूर से ही अब्राहम को पहचान लिया। उसको पता था कि अब्राहम कौन है, ये वचन जानता था। वो ऐसा नहीं है कि केवल अपने टाइम पास के लिए, या लोग कहेंगे, या बीवी बोलेगी, या पति बोलेगा, या बच्चे देखेंगे तो चलो बाइबल पढ़ लेते, नहीं। वो बाइबल, वो वचन को इसलिए पढ़ता था, वो मनन करता था, वो लोगों को समझता था कि ये है। अब्राहम को उसने पहचान लिया। तो देखिए, हमने इसके बारे में अभी तक ये देखा कि ये बड़े दिल वाला इंसान था, औरों को मदद करने वाला था, औरों को भोजन खिलाने वाला था, और जितना हम करते हैं उससे बहुत अधिक ज्यादा औरों के लिए करने वाला था। और ये बाइबल भी पढ़ता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने पहचान लिया अब्राहम को, और फिर 24वें आयत में, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। देखिए यहाँ पे ये कितनी सुंदर रीति से बोलता है। इसके पहले आयत में हमने देखा कि ये चर्च जाता था, ये अच्छा क्रिश्चियन था, बाइबल पढ़ता था, क्योंकि उसने पहचान लिया अब्राहम को। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अब्राहम को पहचाना, सिर्फ पहचाना ही नहीं, ये अब्राहम से ऐसे उसके लफ्ज को देखिए, हे पिता अब्राहम, ये प्रार्थना करने जानता था। मैंने अनेक लोगों से ऐसे बोलते हुए सुना है कि सिस्टर जी, प्रार्थना करने मुझे आता नहीं है तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। लेकिन ये इंसान वैसा नहीं था, ये प्रार्थना करना जानता था, जिसका मतलब ये प्रार्थना करता था। हे पिता अब्राहम, इसके प्रार्थना के शब्द आप देखिए, मतलब ये एक अच्छा क्रिश्चियन था जो प्रैक्टिस करता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, चर्च जाता था, ये सब ये करता था। आगे अब्राहम कहते हैं, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर, याद करके देख कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अब देखिए यहाँ पे अब्राहम उसको कहते हैं हे पुत्र, माने ये पिता पुत्र का एक संबंध था, एक रिलेशन था। ऐसा ही नहीं कि ये प्रार्थना करता था, ये परमेश्वर के साथ एक संबंध रखता था, और उसने पहले अपने जीवन में प्रार्थना के उत्तर को पाया भी है। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे बोला है, अभी हाल ही में किसी ने ऐसे बोला था कि मुझे परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को कभी उत्तर नहीं दिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कभी कभी प्रार्थना करने वाला नहीं है, ये लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसने प्रार्थना के उत्तर भी अपने जीवन में अनुभव किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे अब्राहम कहता है कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बात यह है कि अच्छी अच्छी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करता था, उत्तर भी मिला है उसको।
लेकिन अच्छी वस्तुएं मांगता था हमेशा और कुछ नहीं। और क्योंकि वो अच्छी अच्छी वस्तुएं मांगता था, उसको मिलता भी था, तो वो खुश था। और एक बार हमें ऐसे लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, तो मुझे प्रभु उत्तर देता है, तो मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ परमेश्वर के हाथ में, प्रभु मुझसे प्यार करता है। एक ऐसी एक भावना हमारे अंदर आती है। ये भी तो वैसा ही है, अच्छी बातें मांगता था, अच्छी बातें उसको मिलती थी, प्रभु उससे भी प्यार करता था। अब आगे देखते हैं। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। फिर 26वें आयत में, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। आगे पढ़ते हैं, उसके 27वें आयत में पहुंचते हैं। यहाँ हम देखते हैं, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, और क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब देखिए, ये स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए वो बोल रहा है। ये अमीर था, ये बड़े अच्छे घर का था, अच्छा खाता था, अच्छा वेश था उसका, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ सही है। लेकिन जो इसकी मित्रता थी, जो इसकी संगति है, जिसके साथ रखना चाहता था और रखता था, वो उसके स्टैंडर्ड के लोग थे। वहां लिखा, मेरे पिता के घर में मेरे 5 भाई है, और उनसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी इसी पीड़ा में आए। मतलब उन लोगों की भी लाइफस्टाइल इसकी जैसी है। बहुत लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सभी से हाई प्रेज लॉर्ड करते हैं, लेकिन जो वाकई सच्ची संगति जो रखते हैं, वो उनके स्टैंडर्ड के लोगों से ही रखते हैं। यदि उनको लगता है उनके स्टैंडर्ड से नीचे, उनसे बात नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये भी वैसा ही था। ये कहता है, मेरे उन 5 भाइयों के, उसके लिमिटेड है फ्रेंड्स, 5, तो उनके पास जरा इसको भेज, ताकि वो भी मेरे जैसे यहाँ ना पहुंचे। अब वहां पे वो कहता है कि उसने कहा कि हे पिता, विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर भेज, और वो कहता है कि इन बातों की वो ये गवाही दे। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि लाजर को भेज, ताकि लाजर उनको जाके इन बातों की चेतावनी दे। तो इसको किसी ने चेतावनी नहीं दिया था क्या? दिया था। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं 29वां आयत। यहाँ पे अब्राहम कहते हैं, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो, किनके पास? इसके ये जो फ्रेंड्स है, इसके भाई है, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें। देखिए, हिंदी बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता है, लेकिन हिंदी बाइबल में सही लिखा है उनके पुस्तकें है। ये मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें कौन से हैं? हमारे पास है क्या? जी है ना, ये है मूसा के पुस्तक। मूसा ने जितने पुस्तकें लिखे, भविष्यद्वक्ताओं ने जितने पुस्तकें लिखे, वो सब भी मिलकर ये हमारे हाथ में बाइबल है। तो वो अब्राहम कहता है उनके पास ये बुक है, बाइबल है, और मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने, बाइबल सुने, उनको यही काफी है। अनेक लोग आज भी, हाथों में परमेश्वर ने वचन दिया है, रोज प्रभु वचन से चेतावनी देता है, रोज प्रभु कहता है अंतिम दिन आ गए हैं, अपने आजकल जो भी चीजें हो रही है बाइबल में लिखी है, चेतावनी देता है रोज कि मेरा आने का समय आ चुका है, अपने आप को तैयार करो, मन फिराओ। लेकिन इसको पढ़कर या इसमें से जो सुनते हैं वो लोगों को पसंद नहीं। लोगों को आजकल सिर्फ यही पसंद है, वो चाहते, जैसे ये कहता है, ये आगे कहता है कि उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए। वो चाहता है कि कुछ ऐसे अलौकिक चीज हो जाए, कोई अलौकिक चमत्कार हो तो ही लोग विश्वास करेंगे। वचन विश्वास करने आजकल कोई भी तैयार नहीं है। मसीहों की बात कर रही हूँ मैं, ईसाइयों की बात कर रही हूँ, हम में से हर एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, गैर मसीही की बात नहीं कर रही।
और यहाँ पे लाजर वही कहता है कि नहीं पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे क्या करेंगे? मन फिराएंगे, तो वे मन फिराएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये इंसान बड़ा अच्छा था जब इस संसार में था। इसने जितना हम करते हैं उससे भी बहुत, हम अपने आप को बहुत अच्छे समझते हैं ना, ये हमसे अच्छा था। ये उस भिखारी को अपने घर के पास बैठने देता था, रोज उसको अपने मेज से खाना देता था, उसने कभी भगाया नहीं। वो बाइबल पढ़ता था, वो वचन जानता था। अरे उसने अब्राहम को पहचान लिया। वो चर्च जाता था, संगति भी रखता था, प्रार्थना करता था और प्रार्थना के उत्तर उसने पाया भी था। सब कुछ था उसके जीवन में, लेकिन एक बात नहीं है, वो अपने आप अभी यहाँ पे कबूल करता है। कहता है यदि वो जाके बोले तो वे मन फिराएंगे। मैंने मन नहीं फिराया था और मेरे मित्रों ने भी अब तक मन नहीं फिराया। ये मन फिराना यही मूल बात है। हम कई बार सोचते हैं हम सब कुछ करते हैं, परफेक्ट है, हम परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये हमसे भी परफेक्ट इंसान है, हमसे भी सिद्ध है, लेकिन इसने मन नहीं फिराया था। मन फिराओ भाई और बहनों, यदि हमें स्वर्ग की ओर जाना है हमें मन फिराना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8वें आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल, हमारे जीवन में हम जो फल उत्पन्न करते हैं वो किस प्रकार के फल है? क्या उसको देखकर कोई कह सकता है कि हमने मन फिराया? यहाँ आगे लिखा है, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। ये यूहन्ना बपतिस्मादाता जो है वो यहूदियों से बात करता है। उनके अंदर ये घमंड थी, ये अहंकार था कि हम तो अब्राहम पिता के संतान हैं और हम जो मसीह है हम बिल्कुल कम नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी सोच हमेशा रखते हैं, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे, हम बहुत बड़े है ना। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि प्रभु, क्या मैं मन फिराने के योग्य फल उत्पन्न करता हूं कि नहीं? अब देखिए रोमियो का पत्री 11वें अध्याय के 20 और 21 में क्या लिखा है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, इस 11वें अध्याय यदि आप बाद में मनन करना, वहां पे पौलुस कहते हैं कि जो परमेश्वर पिता ने हमसे प्यार ऐसे किया कि उसने जैतून के जो पेड़ है उसके जो रियल ब्रांचेस, उसके जो रियल डालियां है उसको काट डाली, माने यहूदियों को, और हम जो जंगली डाली है हमें काट कर उसके साथ जोड़ दिया। तो कई बार हमारे अंदर भी यही घमंड आता है कि, और उसीलिए पौलुस यहाँ कहता है कि ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। कौन सी उस रियल डाली के बारे में कहते हैं यहाँ पे, यहूदियों के बारे में, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। अभिमानी न हो, भय मान। हमारे अंदर कई बार यह अभिमान आ जाता है, मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। हम भय नहीं मानते, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को, माने यहूदियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। यदि स्वाभाविक डाली है, जब उन्होंने अभिमान किया, उनको काट के फेंक दिया, तो तू तो कौन ही है? तू तो बाहर का है, तुझे उस अपने साथ जोड़ा है। अभिमान मत कर, भय मान। परमेश्वर का भय मान के जीना बहुत जरूरी है भाई और बहन। पौलुस यहाँ पे जो बातें करता है ये अनेक लोगों को पसंद नहीं है। जो आजकल जो विश्वास में है, विश्वासी, वो कहते हैं कि हम जो प्रभु में है हम हमेशा के लिए मसीह है। एक बार हमने विश्वास कर दिया तो बस हम विश्वासी है, प्रभु हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन यीशु खुद क्या कहते हैं, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का 1 और 2 पढ़ना चाहती हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ, यीशु कहते हैं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती,
वो दूसरी डाली की बात नहीं करता, वो उस डाली की बात करता है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो जो कहता है कि मैं मसीही हूं, उसके बारे में कहता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। कौन? पिता। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो मसीही है भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, छोटी मोटी तंगी मुसीबतें जब आती है, समझ लीजिए परमेश्वर छांटता है, हमें छांटता है ताकि हम और भी सुंदर और भी खूबसूरत फल उत्पन्न करें। लेकिन यदि हम फलते नहीं हैं और घमंड में रहते हैं, तो इस बात को याद रखिए, काट डालेगा। इस बात का घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसमें हैं, हम चाहे उसमें हैं, फलवंत होना जरूरी है। इसके 6 आयत में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए। बने रहना और फलवंत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 7 के 21 और उसका 22 और 23। मत्ती 7 के 21 में प्रभु यीशु खुद ये कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे। देखिए कितना भयानक है। हम इसी चीज पे घमंड करते हैं कि हम उसको जानते हैं और हम उसको हे प्रभु करके कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने की है कभी? हमने वो भी नहीं की। फिर कहता है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। हमें से कितने लोगों ने यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकाला है? हम इसका आधा भी काम नहीं कर पाते। ये उन लोगों की बात करता है जो भविष्यवाणी करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तो तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कितना सोचने वाली बात है। हमें किस चीज पे घमंड करना है? क्या इस चीज के भी हम उसको जानते हैं? क्या इस चीज पे कि हम क्रिश्चियन हैं, कि हम मसीही है, हम बाइबल पढ़ते हैं या हम चर्च जाते हैं? मेरे पापा मम्मी हम सब चर्च जाने वाले हैं। इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पहुंचेंगे। इसके कुछ ही आयत पहले यीशु इसके 17 और 20 में, यहाँ 17 से लेके 20 तक यदि पढ़े, वहां यीशु कहते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मसीह में हैं, हमारे फल जो हम उत्पन्न करते हैं उसी से और लोग पहचान सकते हैं कि हम कौन है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करें। ये जो वचन हमारे सामने है, यही हमारे लिए एक आईना है, एक शीशे के रूप पर। हम इसके सामने अपने आप को परख कर देखें। हर एक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन हमें दूसरे व्यक्ति को परखने को नहीं कहता, हमें अपने आप को जांचने को कहता है। वचन के सामने अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मुझे सहायता कर कि मैं मन फिरावे के लायक फल उत्पन्न कर पाऊं। मेरे अंदर एक ऐसे फल उत्पन्न होए। देखिए, मन फिराना जो है, ये जो शब्द है मन फिराना, ये एक यूनानी शब्द से लिया गया शब्द है। यूनानी शब्द इसका ये है मेटानोइया, और इस शब्द का मतलब ये है कि इसका मन बदल जाना पूरी तरह से। और ये जो मन बदल जाने का ये जो प्रक्रिया है, वो कोई भी इंसान देख नहीं सकता, लेकिन एक ही रीति से लोग पहचान सकते हैं। वो है उसके कर्मों को देखकर, उसके एक्शंस को देखकर। एक व्यक्ति का मन यदि फिर गया,
बदल चुका है, तो वो हमें उसके एक्शन से, उसके हरकतों से, उसके काम करने के तरीके से हमें पता चलेगा कि ये बदला है कि नहीं। हमारे फल जो है वो हमारे एक्शन से, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारे मन के अंदर जो जो काम हम करते हैं उसके पीछे का हमारे मन का उद्देश्य, ये सब हमारे फल है जो परमेश्वर देखता है। मन फिराने के योग्य, मन फिरावे के योग्य फल हम उत्पन्न कर पाए। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हुए एक क्षण परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उस इंसान के समान हम में से कितने लोग हैं जो उस इंसान के समान जितना उसने किया उसका आधा भी हम नहीं कर पाते। वो दयालु था, वो बड़े दिल का इंसान था, वो अनेक लोगों के लिए बहुत कुछ करता था। वो जो भिखारी है उसको अपने घर के सामने बैठने देता था, हम भगाते हैं। वो अपने टेबल से खाने देता था, हम कितना देते हैं। वो हर चीज में वो प्रार्थना करता था, उसने प्रार्थना के उत्तर पाए हैं। वो बाइबल पढ़ता था, वो चर्च जाता था, संगति रखता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं था, मन फिराना। हम भी अनेक बार इस फरीसियों के समान घमंड करते हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं, हम मसीही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उनको, उस डाली जो ओरिजिनल डाली है उसको यदि परमेश्वर ने उनके घमंड के कारण तोड़ के फेंक दिया, तो क्या हमें नहीं करेगा? हमारे अहंकार के कारण, हमारे घमंड के कारण हमें कितना अधिक परमेश्वर के सामने मन फिरावे के साथ। हालेलुया। हमने वचन में देखा कि वो इंसान ने सब कुछ किया था, धनवान व्यक्ति ने सब कुछ, वो परफेक्ट था। जहां जिस भी बात, जो भी बातों में हम अपने आप को सिद्ध समझते हैं, वो सारी बातें उसमें थी और वो परफेक्ट था, वो सिद्ध था। फिर भी मन ना फिराने के कारण वो नरक गया। हम अपने आप को समर्पण करें, पवित्र आत्मा से मांगे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सहायता के साथ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती है, हम इस बात को समझ पाए प्रभु कि हम तेरे सामने कुड़कुड़ाए ना, लेकिन इस बात को हम समझते परमेश्वर की तूने एक सीमा रखा है। जैसे परमेश्वर तूने लहरों के लिए एक सीमा रखा है कि तू सिर्फ यहाँ तक आ सकता है, इसके आगे नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के सहन शक्ति के अनुसार तूने हमारे परेशानियों के लिए, हमारे जीवन में जो संघर्ष, जो मुसीबतें, जो तंगी आती है, उसके लिए एक सीमा रखा है। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते कि तेरे स्वर्ग दूतों का एक बाड़ा तूने हमारे चारों तरफ बांध के रखा है। और तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमें छांटता भी है ताकि हम और भी फल उत्पन्न कर पाए। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि मन फिरावे के योग्य फल हम उत्पन्न कर पाए। प्रभु, आने वाले दिनों में घमंड के साथ नहीं, लेकिन भय मानते हुए तेरे उपस्थिति में एक सच्चा जीवन, एक ऐसा जीवन जो तुझे भाए, वो जीवन हम आने वाले दिनों में बिता पाए परमेश्वर, और अपने आप को तेरे आने के लिए तैयार करें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।